श्री दिव्य प्रकाश ने प्राप्त किया आईसीएसई बोर्ड में छठी रैंक। रहने वाले हैं देवरिया के और यह पढ़ते थे जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर भी इन्होंने इस विद्यालय में टॉप किया है, प्राप्त किए हैं 99% मार्क्स। इन्होंने कंप्यूटर में 100 में से 100, साइंस में 100 में से 100 और मैथमेटिक्स में 100 में से 99, हिंदी में 100 में से 99 और सोशल साइंस में 100 में से 97 और इंग्लिश में 100 में से 97 अंकों के साथ कुल 99% अंक प्राप्त किए हैं। इन्होंने जिला देवरिया को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को किया है गौरवान्वित और साथ ही गौरवान्वित किया है जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल को। पिता सुनील कुशवाहा जो राजकीय हाई स्कूल सोना लक्ष्मण गौरी बाजार में मैथ के शिक्षक हैं और माता प्रीति देवी जो गृहिणी हैं अत्यंत प्रसन्न हैं। उमा नगर देवरिया वार्ड नंबर 13 के ये मूल निवासी हैं। आप नमस्कार मित्रों, मैं रूप कुमार न्यूज 777 स्टार पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक बहुत मासूम सा प्यारा सा बच्चा बैठा है। आप सोच नहीं सकते कि इस बच्चे ने क्या कारनामा किया है। आइए तो चर्चा कर लेते हैं उस कारनामे की। इनका नाम है दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रकाश लाए है आईसीएसई बोर्ड में 2025 की परीक्षा में 99%। आप क्या हाल चाल है? ठीक। कैसा लग रहा है आपको 99% लेने के बाद 10वीं कक्षा में? अच्छा लग रहा है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं जो आप 99% लाए? इसके पीछे किनको श्रेय देना चाहते हैं? भगवान को, टीचर्स को, माता पिता को। भगवान को, माता पिता को, टीचर्स को। किसका विशेष योगदान रहा? किसने आपको ज्यादा मेहनत की आपके ऊपर? किसी ने कुछ समझाया बुझाया होगा? वो सब हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं, इसके बारे में बताया। टीचर्स ने काफी हेल्प की। टीचर्स ने बहुत हेल्प की। मतलब एग्जाम के कुछ 5-6 दिन पहले तक जैसे मेरे बैच के जितने बच्चे हैं उन लोगों का स्कूल क्लोज हो गया था, लेकिन फिर भी सिस्टर ने अलाउ किया था कि लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मैं वहां जाता था, जितने डाउट होते थे वहां क्लियर कर लेता था। मतलब लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा ये बताइए, कोचिंग वोचिंग कहीं लिए थे? नहीं, कहीं नहीं ली। क्या आपने कोई कोचिंग नहीं ली? कोई नहीं। अच्छा, और सेल्फ स्टडी से और टीचर्स, स्कूल के टीचर्स की मदद से ये सब हो पाया जी। कहते हैं ना, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो तो दहाड़ेगा ही। बाबा साहब के कथन है ये, लेकिन उसको सत्य साबित कर रहे हैं दिव्य प्रकाश जी जैसे युवा कह सकता हूं क्या आपको? जी। आप युवा हैं? हाँ। निश्चित तौर पर। तो मैं बात करूंगा सर, ये बताइए किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स रहे, कितने कितने नंबर है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। कंप्यूटर में 100 था, साइंस में 100 था, मैथ्स में 99, इंग्लिश में 97, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक साथ 97 था और हिंदी में 99 था। आप किस तरह से पेपर लिखते थे कि इतने नंबर आ सके? जैसे बच्चे लिखते हैं तो किसी का 60 आता है, बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जो आप पेपर लिखते थे वो प्रोसेस क्या था? किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे? कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर हिंदी का एक क्वेश्चन लिखना है या हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिखना है, तो उसका आप आंसर कैसे डिजाइन करते थे, वो बताएं हमारे दर्शकों को। आंसर डिजाइन ऐसा रहता था कि अगर टीचर कोई वो उसके पास ना, टीचर के पास एक मार्कशीट आ रही है, उसमें आंसर दिए होते हैं कीवर्ड्स के फॉर्म में कि ये आंसर है। तो आंसर में आप ऐसे ही लिखिए कि आप वो जो टीचर ढूंढ रहा है वो उसको एकदम सामने मिल जाए, एकदम परोसा हुआ मिल जाए, तो उसको ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। दूसरा पॉइंट ये था कि क्लियर लिखा जाए, कि हर आंसर के बाद 2 लाइन। मैं करता ये था ना कि हर सेक्शन के बाद मेरा जितना आंसर हुआ है उतना मैं लाइन ही छोड़ देता था। मतलब अगर 1.5 पेज में मेरा एक सेक्शन हो गया तो मैं आधा पजा छोड़ दूंगा और पीछे स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दूंगा। मतलब आप पूरे पेज पर एक आंसर लिखते थे, हाफ नहीं लिखते थे? हाँ, क्योंकि मतलब आप एक आंसर के लिए एक पेपर पेज, क्या जैसे आईसीएसई क्या बोल रहा है? जैसे आईसीएसई की बुकलेट में पेजेस इनफ होते हैं, तो आपको पेजेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर लिखना है उसमें। आपने क्लियर लिखा। तो राइटिंग का कोई महत्व होता है क्या एग्जाम में? राइटिंग का महत्व इतना ही पड़ेगा कि जो आप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर वर्ड्स ही वो पढ़ नहीं पा रहे टीचर, तो आपके कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद वो मार्क्स काटने लगेगा। जैसे 5-6 वर्ड्स अगर क्लियर नहीं हुए तो फिर वो मार्क्स काटने लगेगा। तो ऐसे आ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी जो है
नहीं टूटनी चाहिए। और जो वर्ड लिमिट है, जैसे वर्ड जो लिखते हैं वो 5-6 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए कम से कम शुरुआती दौर में, ताकि एग्जामिनर को ये बात समझ में आए। तो क्या कैसे वो लिखते थे आप, कि किस तरह के आंसर डिजाइन करते थे कि वो फ्रिक्वेंसी बनी रहे? फ्रीक्वेंसी यही है कि गलत ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कटिंग्स नहीं करना है, और कोशिश ये रहती है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन सारे दिए हैं उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। टीचर्स ने ये भी कहा था कि जैसे ऑप्शन मिलता है हमें कि अगर 4 हैं, जैसे 9 क्वेश्चन टोटल हैं, तो उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है ज्योग्राफी में। तो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर ये होता है कि हम ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। तो मैंने इसको फॉलो किया था, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। ज्यादा अटेम्प्ट करने से बच्चे लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट किया। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा याद होगा जिसका आंसर आपने डिजाइन किया हो, आपने शुरुआत की हो, जैसे जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी वगैरह का कोई ऐसा क्वेश्चन बताएं जो आपके पेपर में आया था और आपने उसका आंसर लिखन किस तरह से लिखा, वो फॉर्मेट पता है हमारे दर्शकों को? नहीं है, तो वैसा कुछ खास क्वेश्चन या आंसर का फॉर्मेट तो नहीं है। देखिए जैसे बुक में जो पढ़ाया जा रहा है वैसे ही क्वेश्चंस वहाँ भी आएंगे। इस साल भले ही पैटर्न चेंज हो गया था, उन्होंने रीजनिंग में ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। आंसर्स वैसे ही रहेंगे, मतलब जो पूछा गया उसके आपको जितने क्रिस्प आप लिख सकें उतना क्रिस्प आप लिख दीजिए, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश में बच्चे समझते हैं कि अगर वर्ड लिमिट बढ़ानी है तो हम आंसर को एक ही जगह गोल 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 घुमाने लगेंगे, नहीं करना होता है ऐसा। जितना आप बता सकें कि ये पूछा गया है, ये बता दिया, वहीं खत्म हो जाता है आंसर। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मेरे जो नए दर्शक, जो बच्चे हैं, जो आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा देंगे, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे जो दिव्य प्रकाश हैं, इन्होंने 99% नंबर लिया है और इन्होंने कुछ नियमों को फॉलो किया, और वो नियम ये थे कि इन्होंने पेपर में कटिंग नहीं की। दूसरा नियम इन्होंने फॉलो किया कि एक पन्ने पे पूरा आंसर लिखा, अगर ऐसा नहीं लिखा आंसर की आधा इस पेज पर और आधा अगले पेज पर, क्योंकि ये जानते हैं कि ICESC बोर्ड जो है प्रॉपर मात्रा में पर्याप्त पेपर देता है, इनका मानना है। और तीसरी चीज ये है कि आंसर के जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स को फॉलो करना है, कीवर्ड्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को फॉलो नहीं किया तो हमारा आंसर गलत दिशा में जा सकता है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप अपना बेहतर आंसर लिख सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा घर में किससे प्रेरणा मिली? दिव्य प्रकाश जी, भैया से। भैया से आपको प्रेरणा मिली। किस तरह की प्रेरणा मिली वो बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे वो भी 10th का बोर्ड्स दे चुका है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस मेरे को बता दिया कि ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। बहुत हेल्प मिली। आपके भाई के कितने परसेंटेज से 10वीं? 96%। 96% थे आपके भाई के। जी। इस वजह से उन्होंने आपको गाइड किया बेहतर तरीके से कि आप बेहतर नंबर ले सकें। क्या क्या आपकी कैसी ट्यूनिंग रही फैमिली में, आप दोनों के बीच किस तरह की बातें होती थी परीक्षाओं को लेकर, वो सब बताएं सर। परीक्षाओं को लेकर मतलब कोई विशेष बातें तो नहीं होती थी घर पे, मतलब पढ़ने का मुझे प्रॉपर जगह और टाइम दिया जाता था, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, और यही सब था बस। जैसे कि आपके भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे कि उनके 96% जब 10th में आए तो अपनी कक्षा में वो 4th पोजीशन पे थे। वो चाहते थे कि आप टॉप करें और उस बोर्ड पर, स्कूल के बोर्ड पर नाम लिखे। आप किस विद्यालय में पढ़ते थे सर, वो बताएं आप। जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल। जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल में आप टॉपर्स हैं। जी। आगे की क्या रहा है, आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आगे देखिए करने की बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं अभी ठान के बैठ जाऊंगा तो फिर क्या पता आगे क्या हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितना समय है उसमें मैं एक्सप्लोर कर लूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उसके बाद अपने लिए कोई बढ़िया डिसीजन करने के बाद आप बढ़िया डिसीजन लेना चाहते हैं। पहला तो मैं बात कर रहा था दिव्य प्रकाश जी से, जिनके पिता का नाम है सुनील कुशवाहा जी, जो राजकीय हाई स्कूल सोना लक्ष्मण गोरी बाजार में पढ़ाते हैं, जो कि एक मैथ के शिक्षक है। माता जो है प्रीति देवी, और ये जो हमारे बगल में बैठे हैं दिव्य प्रकाश जी, ये लाए हैं 10वीं बोर्ड, जो कि ICSC बोर्ड के अंतर्गत 99%, 99.00%। तो देख सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो 99%, 100% लाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि नंबरों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में उत्साहवर्धन के लिए और बेहतर लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आपको एक्यूरेट किया जा सके। तो हमने बात की थी अभी दिव्य प्रकाश जी से। दिव्य प्रकाश जी ने भी बताया कि वो लाइफ में आगे कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किस तरह से जीवन को जीना चाहते हैं, अपने फैमिली के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इनके पिता से, पिताजी से जानेंगे किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को तैयार किया, किस तरह के सपने